हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, वीकली एनालिसिस की हम वीडियो बनाते हैं। तो इस वीक भी मैं आपके लिए एक अच्छी खासी वीकली एनालिसिस के लिए प्लान करके एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, US30, US100 और US ऑयल के बारे में। मेरी फोकस मतलब जो मेरा फोकस रहेगा इस बार US ऑयल पर थोड़ा ज़्यादा है, तो आप भी इस पे ध्यान रख सकते हो। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। दोस्तों क्या हो रहा है, आप देख सकते हो टेरिफ के कारण बहुत हायर हाई बना रहा है एकदम। मतलब वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप देखो इस वीक भी अच्छा खासा 89 पॉइंट मतलब करीबन 2.5% से गोल्ड ऊपर गया है। तो इस मंथ भी मतलब अगले वीक भी अपन फोकस करेंगे काय पे, मतलब अप साइड बुलिश फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीकली चेक करना है, वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वीकली में क्या हो दोस्तों। देखो पहले यहाँ से देखो, ये बना इसने हायर है, ये छोटा सा हायर लो, बाउंस से क्या फिर वापस हायर हाई बना, ये हायर लो, फिर बाउंस करा। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हायर लो का इंतजार करना है। या तो इस वीक भी अप जा सकता है या तो उसके बाद हायर लो बनेगा। तो अभी आपको फोकस क्या करना है, अप साइड का ही प्लान करना है। और जैसे कि मैं आपको डेली देख के बताता हूँ, डेली में देखो दोस्तों, डेली में क्या हुआ है, डेली में फैंटास्टिक बाइंग आई है दोस्तों। यहाँ से जितने भी स्विंग ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडर्स ने इसके लो का स्ट्रक मतलब एसएल लगाया होगा, यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी होगी, यहाँ से उनको अच्छा खासा पॉइंट है। जबकि इसके नीचे एसएल लगाने के कारण उनका एसएल मतलब स्वेप करके कितनी फैंटास्टिक बाइंग आई है। इस मतलब इस हफ्ते आप देख सकते हो, इस हफ्ते शुरुआत कैसे हुई थी, एक रेड कैंडल के साथ 14 तारीख की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक पुश आया, पुश के बाद वापस ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगले दिन कंटिन्यू बाइंग आई, करीबन 3.5% की बाइंग है। तो अपन को अभी गोल्ड पे सेलिंग के बारे में ना ही फोकस करना है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सेलिंग की छोटी सी कैंडल बनी थी, फिर बाइंग की बनी। अगर इस दिन बाइंग की नहीं बनती है तो फिर अपन सेलिंग का प्लान करेंगे एक मतलब हायर लो के लिए। फिर उसके बाद हायर हाई नहीं बना पाता है, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाता है, फिर अपन मतलब शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे इसका हायर मतलब लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो अभी तो आप फोकस करो गोल्ड को अपसाइड प्लान करने के लिए। तो आई होप गोल्ड का आपको व्यू क्लियर हुआ होगा, इसमें ज़्यादा डाउट ना कीजिए। आप गोल्ड को आप अपसाइड ही प्लान कीजिए, आपको मंडे के दिन बस देखना है क्या हो रहा है। तो अगले बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को आप देख सकते हो दोस्तों, वीकली वीकली बहुत ही साइडवेज है। देखिए ये अभी लिक्विडिटी या कंस्ट्रक्ट मतलब कंसोलिडेट मोड पे चल रहा है। तो मैं तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन पे, क्योंकि ये वीक आप देखो पूरी रेंज में है, और बिटकॉइन सर का इंस्ट्रूमेंट इतनी सी रेंज में घूम रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। और अभी भी मैं आपको बता दूँ, बिटकॉइन मंथली आप चेक कीजिए, मंथली में एक पोस्ट आया है। अब यहाँ से मेरा तो टारगेट आया ना चाहिए शायद 70,000 के आसपास, या करीबन इस हाई इस लो का ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ तक आ सकता है 70,000 63,000 तक, उसके बाद अपन अपसाइड का प्लान करेंगे। तो अभी बिटकॉइन पे फोकस ना करते हुए अपन करेंगे दोस्तों इथेरियम में, क्योंकि ये पूरा साइडवेज है। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों इथेरियम, इथेरियम क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत साइडवेज है। इतना साइडवेज है कि आप देख सकते हो पूरा वीक पूरा टाइम पास ही करा उसने, कुछ भी नहीं करा। ये देखो दोस्तों क्या करा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर वापस लोअर लो फिर लोअर हाई, फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट दिया। पोस्ट देने के बाद आपको अभी कुछ नहीं, इस पर बस फोकस करना है, इस पर देखना है कि यहाँ से एक हायर हाई बनने के अधिकतम चांस है दोस्तों। ये वीक पूरा कंसोलिडेशन किया है, यहाँ से अप साइड ब्रेक कर सकता है। तो आपको फोकस करना है इथेरियम पे अप साइड के लिए, तभी ये लो नहीं तोड़ता है। तो बाकी तो अच्छा खासा मूवमेंट बिटकॉइन की जगह इथेरियम में आ सकता है, अप साइड आएगा। और डाउन साइड देखेगा तो अपन बिटकॉइन के बारे में देखेंगे। US30 US100 से बात करने से पहले मैं आपको US ऑयल के बारे में बता देता हूँ। देखो US ऑयल में क्या हुआ है दोस्तों, फोकस डालो US ऑयल में। आप मंथली कैंडल देखो, मंथली में आप फोकस करो दोस्तों। मंथली अभी लास्ट मंथ ग्रीन कैंडल बना, फिर ये बहुत बड़ा इसने 10% क्या 15% डाउन साइड, 20% तक डाउन साइड गया। फिर अभी वीकली देखो, वीक पे क्या हुआ, वीक पे आप चेक कर सकते हो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, या तो ये लोअर हाई बनेगा फिर वापस निकलेगा। यहाँ पे मतलब एक रीटेस्ट बोल लो, वीकली रीटेस्ट है, वीकली रीटेस्ट होगा। इसके बाद जो वीक की कैंडल बनेगी वो ऐसी छोटी सी पोस्ट कैंडल बनेगी यहाँ पे, फिर उसका लो और हाई मार्क कर लो, जिधर भी निकलता है उस साइड प्लान करेगा। ये वीकली का बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है, इस पर फोकस करना आपने US ऑयल पे। अभी इसने क्या करा है,
यहाँ पे दोनों साइड चल सकता है। देखो अपन को मतलब एक साइड नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है अपन को पॉसिबिलिटी देखना है। अब ये कंसोलिडेट हुआ इतने में, अब इसने क्या कर दिया, हाई तोड़ दिया। अब ये हाई मतलब बायर्स को ललचाने के लिए भी तोड़ सकता है, या तो रेड कैंडल बनाएगा फिर अगले दिन वापस गिर जाएगा। तो आपको इस पर भी फोकस रखना है, यूएस ऑयल पे, क्योंकि अभी ये डाउन साइड के स्ट्रक्चर में है। क्योंकि यहाँ से आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आसपास यहीं का इसका एरिया निकलेगा, तो यहाँ पे रीटेस्ट करना है, फिर वापस गिरेगा। और यहाँ पे गिरने के बाद 1 डे की कैंडल या तो हायर हाई बनेगी ऐसे, या तो फिर यहाँ की तोड़ेगी फिर लोअर लो बनेगा। तो आपको फोकस इस पर भी रखना है, क्योंकि यूएस ऑयल में बहुत ज़्यादा ट्रेपिंग होती है, जितनी किसी में भी होती है सबसे ज़्यादा यूएस ऑयल ट्रैप करता है दोस्तों। तो मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों US30 और नेस्डेक के बारे में। अभी तो लोअर लो बना है, जैसे आपको दिख ही रहा है, सिंपल सा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, या लोअर लो कंटिन्यूएशन हो सकता है। बाकी अभी आपको एक चीज़ नोटिस करना है, इसका लो टूटना चाहिए जब भी ये कंफर्म मानेगा कि यहाँ से क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है हायर हाई की तरफ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, भले सब टेरिफ लग रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे जो इंडेक्स है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अपना निफ्टी 50 देख लो, बैंक का निफ्टी देख लो, ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुके हैं, तो ये भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो आपको इसमें भी एक तरीके से एग्रेसिव सेलिंग ही करना है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दो, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो आपको US30 US100 में फोकस करना है। इसने भी वही सेम लोअर लो लोअर हाई बना। अब यहाँ से देखो ऊपर निकलेगा तो बाय साइड ही प्लान करना है। यहाँ पे रीटेस्ट जरूर देगा, ये रीटेस्ट इसलिए देता है क्योंकि जो नीचे से बाइंग करके बैठे उनको निकालना भी तो पड़ता है। ये देखो क्या सिंपल सा, यहाँ पे क्या लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो नहीं बना पाया, यहाँ से लोअर की जगह हायर हाई बना दिया, फिर हायर लो हायर हाई। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन होता है ना तो दोस्तों सबसे अच्छा होता है, कंसोलिडेशन के बाद ही असली मूव निकलता है। तो आपको कंसोलिडेशन होने का इंतजार करने दो, फिर यहाँ से आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाओ। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आप नापोगे तो आसपास यहाँ पे आएगा। तो ये अभी 50% के आसपास है। तो फोकस करना दोस्तों, आपको कंप्लीटली वन साइड नहीं सोचना है। आपको पहले 1 डे वीकली का फोकस करो, उसके बाद क्या हो रहा है वो चेक करो। उसको चेक करने के बाद मार्केट किस साइड का मूवमेंट दे रहा है उसको प्रेडिक्शन करके आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो US30 US100 सिंपल सा है। अभी हायर हाई बनाया इसने डेली पे, वीकली पे तो लोअर लो बना है अपन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऐसे करके निकल सकता है। तो ये आपको आई होप ये भी समझ में आया होगा US30 के बारे में। आपको US100 भी सिंपल है, जैसा US30 चलता है वैसा US100 चलता है। ये देखो लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बना, फिर यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई, ये लो अभी इसके बीच में चल रहा है। ये जब तक नहीं ब्रेक करेगा जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये है अभी डरा रही है सेलर्स को। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग का आप सोच सकते हो कि सेलिंग हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी अभी तो आप देख सकते हो हायर हाई हाई लो हायर हाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हाई है और ये हाई लो है अभी इसके बीच में चल रहा है, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब ये डोजी डोजी बना रहे, देखो डोजी डोजी ज़्यादा मतलब क्लियर मोमेंटम ये आ रहा है। मतलब 15-20 एक घंटे के चार्ट में देखो तो अच्छा मूवमेंट आ रहा है। बाकी ये अभी डोजी बना है, डेली चार्ट देखो आप, डेली चार्ट कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है ये लो बन चुका है, अब यहाँ से हायर है फॉर्म हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा मेरा व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बताया जैसे कि US ऑयल पे आप थोड़ा फोकस रखिए, बाकी और इथेरियम पे। बाकी तो ट्रेड करते हैं दोस्तों। और आपको किसी अधिक मतलब किसी दूसरी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अपना एनालिसिस। थैंक यू सो मच।